नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। अपने खिलाफ एक भी हमला बर्दाश्त नहीं करने वाली जेडीयू, यहां तक कि आरजेडी के बड़े नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली जेडीयू सुधाकर सिंह के मामले पर चुप क्यों है? सुधाकर सिंह के हमलों के बाद जेडीयू को सांप क्यों सूंघ गया है? जेडीयू के बड़े बड़े नेताओं को सांप क्यों सूंघ गया है? यह बड़ा सवाल है। 2 महीने हुए हैं तकरीबन महागठबंधन की सरकार बने हुए, और इन 2 महीनों में जेडीयू ने अपने सहयोगी दल आरजेडी की तरफ से आए बयानों को भी बर्दाश्त नहीं किया। शिवानंद तिवारी ने अगर ये कहा कि नीतीश कुमार को आश्रम खोल लेना चाहिए, तो जेडीयू की तरफ से पलटवार सामने आया। जेडीयू ने उसका जवाब दिया। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अगर यह कहा कि नीतीश कुमार ने जो ऐलान किया है उससे यह लगता है कि तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे और नीतीश कुमार 2022 बीतने के बाद दिल्ली का रुख करेंगे, तो जेडीयू ने इस जगदानंद सिंह को भी जवाब देने में देर नहीं की, उन पर भी पलटवार करने में देर नहीं की, और यह कहा जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कि जगदानंद सिंह का बयान उस पिता के एक्शन की तरह है जो पिता किसी अनहोनी की आशंका से अपने बेटे की शादी किसी हड़बड़ी में करा देना चाहता है। तो जगदानंद सिंह के बयान पर चुप्पी नहीं, शिवानंद तिवारी के बयान पर चुप्पी नहीं, तो आखिरकार सुधाकर सिंह के बयान पर चुप्पी क्यों? सुधाकर सिंह तो और तगड़ा हमला कर रहे हैं, और सुधाकर सिंह की पहचान बार बार याद रखिए, मंत्री नहीं है नीतीश कैबिनेट में, ये ठीक है, लेकिन वो अब भी आरजेडी के विधायक हैं, आरजेडी के नेता हैं। और सुधाकर सिंह तो कह रहे हैं कि मेरी हैसियत चपरासी जैसी थी, मैं चपरासी नहीं बनना चाहता था, मैं चपरासी था इसलिए मुझसे इस्तीफा ले लिया गया। सुधाकर सिंह कह रहे हैं कुछ लोगों को लगता है प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो स्वर्ग की सीढ़ी पहुंच जाएंगे, स्वर्ग पहुंच जाएंगे। सुधाकर सिंह कह रहे हैं बिहार में रबड़ स्टाम्प मंत्री होते हैं। एक भी मौका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का नहीं छोड़ते हैं। तो आखिरकार जेडीयू के बयानवीर कहां हैं? जेडीयू को सांप क्यों सूंघ गया है? जेडीयू बैकफुट पर क्यों है? यह बड़ा सवाल है। सुधाकर सिंह तो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जेडीयू की चुप्पी है। जेडीयू के नेताओं के एक भी बयान सुधाकर सिंह को लेकर सामने नहीं आए हैं, जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आया। तो सुधाकर सिंह के हमलों का जवाब जेडीयू नहीं देना चाहती या नहीं दे पा रही है। दोनों बातें हो सकती है। हो सकता है नहीं देना चाहती है, लेकिन नहीं देना चाहती है इस पर सवाल है, क्योंकि जेडीयू की ऐसी रणनीति रही नहीं है। अपने सहयोगी दल के हमलों का भी जवाब जेडीयू देती है। जेडीयू ने जगदानंद सिंह को भी नहीं छोड़ा और जेडीयू ने शिवानंद तिवारी को भी नहीं छोड़ा। तो आखिर सुधाकर सिंह के हमलों का जवाब जेडीयू क्यों नहीं दे रही है? सुधाकर सिंह मामले पर जेडीयू को सांप क्यों सूंघ गया है? और सुधाकर सिंह तो लगातार हमलावर है नीतीश कुमार पर, न सिर्फ बयानों में, किसी कार्यक्रम में वो बयान दे रहे हैं, बल्कि इंटरव्यू के दौरान भी लगातार वो कह रहे हैं, नीतीश कुमार पर हमला बोल रहे हैं, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं, ओपन चैलेंज कर रहे हैं कि मंत्री पद से तो हटा दिया, विधायकी छीन कर दिखाइए, विधायकी से हटाकर दिखाइए, तब मानेंगे आप ताकतवर आदमी हैं। नीतीश के रसूख को, उनकी ताकत को चैलेंज कर रहे हैं। फिर भी जेडीयू के अंदर खामोशी है, जेडीयू के अंदर चुप्पी है। तो इस सन्नाटे की वजह क्या वजह है वो जेडीयू जाने, लेकिन सवाल इसलिए था, खबर इसलिए है क्योंकि हमने शिवानंद तिवारी के मामले पर, जगदानंद सिंह के मामले पर जेडीयू को आक्रामक होते देखा है। शिवानंद तिवारी और जगदानंद सिंह पर आक्रामक होते जेडीयू के नेताओं को देखा है। आज जब सुधाकर सिंह के मामले पर साइलेंट है जेडीयू, सुधाकर सिंह के मामले पर सन्नाटा है, चुप्पी है, जाहिर है खबर तो बनती है।
और सुधाकर सिंह के मामले पर जेडीयू कब तक चुप रह पाएगी, यह देखना बड़ा सवाल होगा, क्योंकि सुधाकर सिंह के तेवर से लगता नहीं है कि वो चुप रहने वाले हैं। सुधाकर सिंह के तेवर से लगता नहीं है कि वो मानने वाले हैं। सुधाकर सिंह लगातार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमलावर हैं। ऐसा नहीं है मंत्री पद जाने के बाद पहली बार उन्होंने हमला किया हो, निशाना साधा हो। नहीं, मंत्री पद जाने के तुरंत बाद भी उन्होंने हमला किया था, निशाना साधा था और उन्होंने कहा था मैं अपनी बात पर कायम हूं और मैं किसानों की आवाज उठाता रहूंगा। और तमाम तरह के बयान सुधाकर सिंह के आते रहते हैं। तो जाहिर तौर पर सुधाकर सिंह नीतीश कुमार की मुश्किल बने हुए हैं। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार को चुनौती दे रहे हैं। सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर तंज कस रहे हैं और कई मायनों में सुधाकर सिंह का जो हमला है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर, वो नीतीश कुमार के किसी भी राजनीतिक विरोधी से कम धारदार हमला नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू की चुप्पी पर सवाल तो उठते ही हैं। सवाल यह भी है कि मंत्रिमंडल में तो सुधाकर सिंह को बर्दाश्त नहीं किया बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। मंत्रिमंडल से रुखसत कर दिए गए। लालू यादव ने सुधाकर सिंह से कहा आप नीतीश कुमार से माफी मांग लीजिए। सुधाकर सिंह ने कहा यह नहीं होगा। लालू यादव ने कहा इस्तीफा दे दीजिए। सुधाकर सिंह ने कहा ले लीजिए। तो सुधाकर सिंह ने इस्तीफा दे दिया। नीतीश कुमार उनको अपने मंत्रिमंडल में बर्दाश्त नहीं कर पाए। लेकिन नीतीश कुमार कब तक ये बर्दाश्त कर पाएंगे, जेडीयू कब तक ये बर्दाश्त कर पाएगी कि सहयोगी दल आरजेडी का एक विधायक, सहयोगी दल आरजेडी का एक नेता नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले बैठा है, नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहा है, उनकी नीतियों पर सवाल उठा रहा है, ये कह रहा है बिहार में मंत्रियों की हालत चपरासी जैसी है, प्रधानमंत्री बनने को लेकर तंज कस रहा है और तमाम तरह से हमले कर रहा है। तो जाहिर तौर पर यह सवाल है कि आखिरकार नीतीश कुमार या जेडीयू कब तक ये बर्दाश्त कर पाएगी, क्योंकि जो हमले सामने आ रहे हैं और जिनके हमले सामने आ रहे हैं वो आरजेडी के नेता हैं, आरजेडी के विधायक हैं। तो बड़ा सवाल है जेडीयू की चुप्पी पर। जेडीयू साइलेंट मोड में है इस पूरे मामले पर और आश्चर्य इसलिए है, हैरानी इसलिए है क्योंकि जेडीयू ने आरजेडी के नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। अगर कोई हमला सामने आया, कोई बयान सामने आए तो फिर जेडीयू ने पलटवार किया है जगदानंद सिंह पर भी और शिवानंद तिवारी पर भी। सुधाकर सिंह के मामले पर चुप्पी क्यों है, ये सवाल है और बड़ा सवाल है। बहुत बहुत